मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूँ महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं अम्बेडकर मुजस्समे के सामने में चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का 48 घंटा का धरना स्थल चल रहा है और आज दूसरा दिन है। हमारे सामने में मगरबी बंगाल के साबिक MLA डॉक्टर अब्दुल कासिम साहब है और प्रेसिडेंट है जो इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट उसके प्रेसिडेंट भी है। चलिए हम उनसे बातें करते हैं। जिस तरीका से आज जो धरना स्थल जो है चीफ मिनिस्टर जो 48 घंटा का आवाज़ दी है और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो है मगरबी बंगाल का मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब घर बनाने की योजना के जो हज़ारों करोड़ रुपया जो बकाया है ड्यूज है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो आपका जो प्रधानमंत्री है ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष में कभी नहीं है। ये ऐसा आदमी है, ये पूरा स्वैराचारी प्रधानमंत्री है। बंगाल को वो वोट करता है। 2021 में दिल्ली पैसेंजरी करके बंगाल जीतने का कोशिश किया मगर बंगाल में वो सिर्फ 70 में रोक गया। ये जो पराजय हुआ ये पराजय वो भूल नहीं सकता। इसका बदला लेने का लिए बंगाल का आवाम को वंचित कर रहा, जो 100 दिन का काम कर रहा, जो गरीब आदमी को घर चाहिए सब पैसा बंद कर दिया। सब मिला के 1 लाख करीब 30,000 करोड़ रुपया अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भावना है, माने उनको देना है, मोदी साहब को देना है मगर वो हाथ बंद करके रखा, पैसा देने नहीं मांगा। हम लोग का दीदी बोली जो आंदोलन का साथ उभरा हुए 34 साल का बाया माओवाद को हटा दिया है, उन्होंने आज एक तो चैलेंज दिया है अगर ये पैसा नहीं देगा तो 24 में मोदी का छुट्टी करते हैं। और डॉक्टर कासिम साहब एक चीज़ आप बताएं, जिस तरीके से वहाँ पर प्ले कार्ड वगैरह भी लगा है, इस संविधान को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने के लिए हम लोग मुत्तहिद हो, यूनाइट हो, इसके बारे में क्या कहते हैं? जिस तरीके से कंटिन्यू देश के संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश में संविधान आइन बोल के कुछ है ही नहीं। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान बनाया उसका जो 2 मेन स्तंभ है उसका है डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म तो खत्म कर दिया गया, अभी मंदिर का राजनीति चल रहा। राम मंदिर लेके पूरा भारत वर्ष में जैसा जिस्म बनाया जा रहा, जैसा भारत वर्ष दुनिया का अंदर अव्वल कंट्री हो गया, ऐसा तो नहीं। हम लोग का जो पर कैपिटल इनकम में जी भारत वर्ष 125 नंबर में है, बहुत लो पोजीशन में है, कहीं नहीं आता। अभी भी 80 करोड़ आदमी को 2 बेला खाना नहीं मिलता, जिसमें खाना देने पड़ता है। तो इस पर खड़ा होके वो मंदिर और मस्जिद का राजनीति कर रहा, सेकुलरिज्म का ढांचा को खत्म करने मांग रहा, डेमोक्रेसी को खत्म करने मांग रहा। इसी का ये ममता बनर्जी जो धरना को जो अरेंजमेंट किया है, ये जरूर धक्का लगेगा मोदी को और ये सारा भारत वर्ष में अगला चुनाव में 2024 में 272 पार नहीं कर पाएगा एनडीए। एक अहम सवाल ले लेते, जिस तरीके से हमारा संविधान जो है मजहब की आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी दी है, मजहब को अपने एतबार से जीने की आज़ादी दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हर हिंदुस्तानी का राइट है, चाहे किसी भी जात धर्म से कहीं से भी ताल्लुक रखते हो। मगर जिस तरीके से 2-3 दिन कबल दिल्ली में महरौली में 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, सुबह 5-6 बजे जब सारा हिंदुस्तान सो रहा था तो न नोटिस दिया गया न कुछ बोला गया, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये तो स्वैरतंत्र का सरकार चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। रात का अंधेरा में बुलडोजर लाके मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो अगर ऊपर वाला अल्लाह पाक भगवान बोल के अगर जो है जरूर इसका बदला ले ले। आखिरी सवाल, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं,
और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी है, साबिक एमएलए है, और अच्छी तरीक़ा से आप जो है बीमारी वगैरह को समझते हैं। जिस तरीक़ा से लॉकडाउन कोरोना काल में लोगों को परेशानी दिक्कतें आई, हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं जो हेल्थ सिस्टम था, जो हॉस्पिटल्स थे, जो सरकारी, वो कहीं ना कहीं समझिए कि वो बीमारी को या कोरोना को कंट्रोल करने 100% नहीं उतरा पाए। उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हज़ारों करोड़ रुपया मंदिर के ऊपर खर्च कर रही है, स्टेचू के ऊपर खर्च कर रही है और भी जगह जगहों पर, मगर हॉस्पिटल के बारे में तवज्जो नहीं दे रही है कि अगर कोई बीमारी आता है या किसी किस्म का गरीब आदमी जिसके पास अगर पैसे नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दाखिल करने का, इलाज करवाने का, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखिए, बंगाल में महात्मा ममता बनर्जी 700 कार्ड लेकर आया 2014 में। देखिए, ये कार्ड के जरिए से पूरा 10 करोड़ आदमी, माने 2.5 करोड़ फैमिली को ये 700 कार्ड मिला है। इसका जरिए से 5 लाख तक इलाज हर आदमी का मुफ्त हो जाएगा। और उसको देख के जो मोदी जी बनाया है उसमें वो सिर्फ एक तो भावता है, उसमें जो आदमी को कोई भलाई नहीं हो रहा। ये मंदिर में देश को स्टैचू की जरूरत थी या हॉस्पिटल की जरूरत? इस देश को स्टैचू का जरूरत नहीं थी, हॉस्पिटल का दरकार था और रोजगार का दरकार था। बिकॉज जो यूनिवर्सिटी बोल रहा, हम 300 यूनिवर्सिटी आगे खोलेंगे। अगर 300 यूनिवर्सिटी खोलने के बाद लड़का लोग को नौकरी कहाँ मिलेगा? नौकरी तो नहीं है, रोजगार तो नहीं है। जो पैसा आप मंदिर में स्टैचू में खर्चा कर रहा, वो यंग लड़का लोग का, जो उभरा हुआ भारतवर्ष का यंग जनरेशन है, उसका रोजगार का बंदोबस्त करना चाहिए। देखिए, हमने कासिम साहब साबिक एमएलए और जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर जनाब डॉक्टर अबू कासिम साहब से बहुत अच्छे सवाल पूछे, बेबाकी के साथ सवाल पूछा। उन्होंने बहुत बेबाकी के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस देश को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इस देश को यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, नौजवान बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की ज़रूरत है। जिस तरीक़ा से देश में जो है डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की सेंट्रल गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी डेमोक्रेसी को लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, यूनाइट होने की। जिस तरीक़ा से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मनरेगा का फंड, प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड जो बकाया है वो नहीं देकर के उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि जो 19 में 2021 में जो पराजित हुआ है एमएलए में, उनको सीट नहीं मिल पाया, उसका गुस्सा निकालिए। आप देखते रहिए सरप्रस्त लीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now